उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद हो, सरकारी नौकरी हो। और क्या है, अभी तो अधिकार छोड़ दिया आपने कानून ये वापस ले लिए। कानून तो किसान चाहता ही नहीं था, आप जो किसान नहीं चाह रहे उसको आप कानून दे रहे, थोप रहे उस पर। 700-750 किसान शहीद हो गए जब हमारे किसानों पे 50-60 हजार मुकदमे लगा दिए और गलती उनकी भुगते हम। हमारा किसान का मंदिर असली मन और खेती मंदिर है। अगर कोई मोहल्ले में आदमी मर जाता है तो 2-4 आदमी मोहल्ले वाले तो पूछ ही लेते हैं। सरकार का फर्ज नहीं था कि वो 700 किसान मर गए, किसी ने पूछा भी नहीं। 2022 संकल्प रैली आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की होने वाली है और इसने पहले ही खलबली मचा दी है भारतीय जनता पार्टी में। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की जो रैली हो रही है उसमें भीड़ जुटाने में नाकामयाब हो रही है, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। एक तरफा आप देख लोगे, अभी 1 घंटे बाद नेता आएंगे, यहाँ कई लाख आदमी जो है यहाँ जुटेंगे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी की संयुक्त रैली यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रभाव देखा जाता है आरएलडी का, और आरएलडी में प्रभारी बना करके अमित शाह जी को भेज दिया गया है, खासतौर पर भाजपा की तरफ से पश्चिम उत्तर प्रदेश का। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को कि इतना खौफ भारतीय जनता पार्टी में बैठ गया? इस बार कुछ नहीं होना, यहाँ पे सब जयंत चौधरी का है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ किसान परेशान है। हरियाणा में बिजली 35 रुपये हार्स पावर है, यहाँ 175 रुपये हार्स पावर है। यहाँ गन्ने का रेट 350 है, वहाँ पे 362 है, जबकि रिकवरी हमारी 13% है, उनकी 10% है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? ये आप जो है, ये युवा जितने भी खड़े हैं, युवा एक भी नौकरी नहीं रही, सारे गवर्नमेंट संस्थान जो है सरकार ने छीन लिए। और ये तीनों कानून कह रहे थे कि इनको तो वापिस ही नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ पहला कानून भंडारण का था, भंडारण का जब सरसों बिकी 4500 और उनके गोडाउन में जाती हुई 8000 8,500 आपको तेल मिला 200-225 रुपये लीटर। तो महंगाई से पूरा त्रस्त है। यहाँ गन्ने का पेमेंट, गन्ना हमने डाल दिया, पेमेंट पिछले साल का बकाया है। ऐसा क्यों? हरियाणा, पंजाब और कहीं सब जगह सबने पेमेंट कर दिया, यहाँ की सरकार ने ये नहीं करा। हम कह रहे अखिलेश यादव के पश्चिम में भाजपा किसानों ने जिताई थी और किसान मजदूर उसका सुपड़ा साफ करेंगे। यहाँ उनका खाता नहीं खुलने का, क्योंकि तीनों कृषि कानून की बात की जा रही है। भाजपा खासतौर पर ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और किसान जो अब तक बैठे हुए हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जब ले लिया, जब हमारे 700-750 किसान शहीद हो गए, जब हमारे किसानों पे 50-60 हजार मुकदमे लगा दिए और गलती उनकी भुगते हमने कहा एमएसपी मांगी थी हमने पहले से ही। स्वामीनाथन की रिपोर्ट इसलिए थी कि ये किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, आयोग बनाया। उसने आयोग ने कहा फसल का लागत का 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए, और जब फसल का 1.5 गुना ना मिलकर पौना मिले तो आत्महत्या करेंगे। उस पे तो कानून बनाया नहीं। अब मंडी एपीएमसी एक्ट, अब मंडी खत्म नहीं होंगी जब प्राइवेट में कोई टैक्स नहीं होगा, तो वहाँ जो है सरकार सहायता नहीं देगी, मंडी स्वतः खत्म हो जाएगी। जिस तरह से MTNL BSNL खत्म हो गई। तो हमारा ये कहना है, सरकार ने इस देश को, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों के समय, उसने विदेशी सामान बेचना शुरू किया था। अब ये अडानी अंबानी को ही सौंप रहे हैं सबका सब। FCI के गोडाउन रेल पे लिख दिया किसान रेल, दे दिया अडानी को। गोडाउन जितने FCI के हैं सारे दे दिए उनको। क्या करेगी सरकार? ये सरकार क्या करेगी? क्योंकि लगातार दावे जो हैं बहुत सारे किए गए। योगी जी कहते हैं कि किसान जो मरे 750 उनके पास उनका रिकॉर्ड नहीं है, और साथ ही साथ कोरोना से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई। देखो, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कैसे हो सके? सरकार रिकॉर्ड तो मांगे। इतने किसान वहाँ शहीद हो गए तो सरकार ले आंकड़ा। वहाँ के जो हमारे जो है किसान बैठे वो पूरा जो है उन्हें देंगे, जो है जितने किसान वहाँ शहीद हुए, उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद हो, सरकारी नौकरी हो। और क्या है, अभी तो अधिकार छोड़ दिया
आपने कानून ये वापस ले लिए। कानून तो किसान चाहता ही नहीं था। आप जो किसान नहीं चाह रहे उसको आप कानून दे रहे, थोप रहे, उस पर उसका गला घोटने का काम कर रहे। आपने वापस ले लिए। एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? एमएसपी दे दो भाई। किसान केवल यही तो चाहता है कि उसको ये गारंटी मिले कि उसकी फसल जो सरकारी रेट है उस पर जो है कहीं भी वो अपनी फसल को बेच चुके हैं, बाहर भी उसी रेट पर खरीदारी हो। अगर कम रेट पर किसान की फसल खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके खिलाफ कार्रवाई हो। योगी जी लगातार जो है दावा कर रहे हैं कि वो इस बार उत्तर प्रदेश में 400 के पार जाने वाले हैं। पता नहीं कौन सा जादू योगी के पास है। जनता में तो योगी का कुछ है नहीं। किसान, व्यापारी, मजदूर सभी लोग त्रस्त हैं इस सरकार से। लेकिन कौन सा मंत्र योगी जी ले रहे हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। वो तो लगातार दावा कर रहे हैं ना कि इस बार हमने उत्तर प्रदेश में मंदिर दे दिया, उसी के दम पर हम वोट भी पालेंगे। हमारा तो किसान का मंदिर खेत में है। ये इनके सब बहकावे की बात है। बहुत मंदिर हैं, सब मंदिर में हम कहीं भी पूजा कर सकें। उस मंदिर के बिना हमारा कोई काम छूटा है नहीं। हमारा किसान का मंदिर, असली मन और खेती मंदिर है। हम इन पर विश्वास नहीं करते और ये तो सब झूठे जुगलेबाजों की सरकार है। आज तक वे झूठे वादे कर रहे, कह रहे हैं किसान का भुगतान करा दिया। बजाज ग्रुप की चीनी मिल अब भी ऐसी है प्रदेश में। जो हमारे गन्ना मंत्री हैं सुरेश, उनकी खुद थाना भवन निजी क्षेत्र की मिल, जिसके ऊपर आज भी पिछले साल 22 जनवरी के बाद का गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। क्योंकि ये भी देखा गया कि जब 750 किसानों की मौत हुई, उन्हें बोला मुआवजा देने के लिए। पार्लियामेंट में बीजेपी स्टेटमेंट देती है कि उनके पास मरने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं है। योगी जी के पास कोरोना काल में मरने वालों का रिकॉर्ड नहीं है। तो कैसे देखते, कैसे इंसाफ दिला पाएंगे? क्योंकि 3 दिन दिए गए थे, अमित शाह जी ने दरकिनार कर दिया मीटिंग को लेकर के। भाई दरकिनार कर दिया कोई बात नहीं। हमारे किसान, हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। जो हमारी मांग है जायज है। अगर सरकार के पास में आंकड़े नहीं है तो वे हमारे पास में आंकड़े हैं। लेकिन ये सरकार तो खुद ही किसान की हत्यारी है। अभी डेनी के बेटे डेनी ने खुद किसान की हत्या की है। उनके ऊपर गाड़ियों से रौंदा गया है। तो इस सरकार को किसान से कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार को किसान से कोई लेना देना नहीं है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सर, संकल्प रैली आज ली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। 3 कृषि कानून थे, उसे मोदी जी ने वापस ले लिया, तो जनता जो है वो भाजपा को वोट देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैन चौधरी में लोगों को चौधरी चरण सिंह दिखाई देने लगे, तो अब किसान दीवाना हो चुका और जैन चौधरी के साथ है। किसान कानून वापस ले लिए 1 साल बाद। जहां 700 किसानों की मृत्यु हो गई, उन्हें कोई आज तक किसी ने उन्हें पत्र लिख के भी नहीं पूछा कि कोई मर गया है। अगर कोई मोहल्ले में आदमी मर जाता है तो 2-4 आदमी मोहल्ले वाले तो पूछ ही लेते हैं। सरकार का फर्ज नहीं था कि वो 700 किसान मर गए, किसी ने पूछा भी नहीं। और 1 साल के बाद क्यों वापस लिया? जब भी वापस ले लेते हैं। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एमएसपी पे कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सरकार का कुछ पता नहीं, ये हो सकता है कि बाद में कह दें कि जुमला था और 1 साल बाद इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद फिर कह दें कि नहीं, दोबारा से फिर ये कानून लागू होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी को प्रभारी बना करके भेजा गया है। आरएलडी की एक लहर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। भैया, अमित शाह जी तो झगड़े करवा सकते हैं, बस वोट नहीं खरीद सकते, वोट नहीं बना सकते, झगड़े करवा सकते हैं। लेकिन कोई झगड़ा करने को तैयार है नहीं, सब समझ चुके हैं। पैसों से खरीद सकते हैं, जनता से नहीं।